की जमीन पर है, ज़ाहिरी जुब्बा कुब्बा है, दाढ़ी है। काम ये था उसका कि सुबह को निकलता मुंबई में और कुतुब खानों को तलाश करता, जहां कुतुब खाना मिलता वहां जाकर के तमाम कुरान का हदिया करता, कुरान को लेता और लेकर ला करके रूम में जमा कर देता। हजरात इसकी नॉलेज के मुताबिक जहां कुतुब खाना होता पहुंच जाता। उसके बाद इसने हजरात मसाजिद का रुख किया, मदारिस का रुख किया, मस्जिदों से कुरान को मादल्ला चुराता लेकर के आ जाता, मदारिस से चुराता लेकर के आ जाता। एक नौजवान सुन्नी सहील अकीदा को इस पर शक हुआ, उसने ताक़ुब किया और जैसे ही ये रूम में दाखिल हुआ तो उस नौजवान ने पीछे से कदम रखा तो क्या देखता है कि इस जालिम ने कुरान को जमीन पर बिछा रखा है, जमीनों पर रख रखा है। हज़रत वो तड़प जाता है और तड़प कर कहता है कि मैं कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, यकीन से, तू मुसलमान नहीं है, इसलिए कि मुसलमान कुरान को जमीन पर नहीं रखता है। नबी का उम्मती सच्चा वफादार ईमान वाला कुरान को अपने सर पर रखता है। पता तो कौन है, पकड़ लिया, मैं शोर मचाऊंगा, आसपास के लोग आएंगे, तेरा जुलूस निकाला जाएगा, बता तू कौन है, किस मजहब से ताल्लुक रखता है। तो उसने कहा सुनो, मैं मजहब ईसाइयत से ताल्लुक रखता हूँ और मैं मुसलमान नहीं हूँ। कहा जाहिरी तौर पर तूने जुब्बा भी पहना है, चेहरे पर दाढ़ी भी है, तू जानता भी है। कहा ये सब पिलानी के तहत है, हमारी पिलानी हुई और पिलानी के तहत हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में उतर चुके हैं, मेरी ड्यूटी मुंबई में लग चुकी है। हम ये चाहते हैं कि किसी कुतुबखाने पर कुरान बाकी ना रहे, किसी मस्जिद में कुरान बाकी ना रहे, किसी मदरसे में कुरान बाकी ना रहे। हम ये चाहते हैं माशअल्लाह, इसने कहा कि दुनिया से कुरान को मिटा दिया जाए। मैंने इकट्ठे किए हैं तो इसलिए इकट्ठे किए हैं माशअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कहा कि कुरान को आग लगा दी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में एक भी कुरान ना रहे। जब कुरान नहीं रहेगा तो कुरान का हाफिज नहीं रहेगा, कुरान का कारी नहीं रहेगा। दुनिया में जब हाफिज नहीं होंगे, कुरान पढ़ने वाले नहीं होंगे तो दुनिया में कुरान नहीं होगा, तो दीन नहीं रहेगा। ये हमारी पिलानी है। उस नौजवान ने तड़प कर कहा जालिमो, तुम समझते हो कि इस तरीके से दुनिया से कुरान को मिटा दिया जाएगा? याद रखो, कुरान सिर्फ कागज की छाती ही पर महफूज नहीं है, बल्कि नबी के सदक़े में नबी की उम्मत में पैदा होने वाले हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चों ने इसी कुरान को अपने सीनों में महफूज कर रखा है। इसलिए कोई भी कुरान को मिटा नहीं सकता है। पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए कुरान के खिलाफ, तब भी कुरान तो कुरान, कुरान का एक पारा तो एक पारा, कुरान का एक रुकू तो एक रुकू, कुरान की एक आयत तो एक आयत। रब्बे काबा की कसम, कोई कुरान के ज़ेर ज़बर को भी नहीं मिटा सकता। इसलिए कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन किसी किताब के ताल्लुक से नहीं फरमाया कि हमने नाजिल की, हम हिफाजत करेंगे। लेकिन जब अल्लाह ने इस पाकीज़ा किताब को अपने महबूब पर नाजिल किया तो अल्लाह ने साथ में ये भी फरमा दिया, हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले, हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। हज़रात, तो जिसकी हिफाजत रब ताला फरमाए, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, दुनिया उसको मिटा नहीं सकती। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि जलालपुर का ये इदारा सन 1960 में कायम हुआ तकरीबन, और 2026 आ गया। कितना पुराना इदारा है हज़रात कि माशाअल्लाह 1960 में कायम हुआ और आज तक जलालपुर वालों ही के नहीं बल्कि तमाम इलाकों के अतराफ के लोगों की, बच्चों की हज़रात ये हिफाजत भी कर रहा है और आने वालों को इल्म से आरास्ता भी कर रहा है। आप इसके बाजू बने,
इसकी ताकत बने, इसमें ताबूत करें। जो लोग इसको चला रहे हैं, इसमें मेहनतें कर रहे हैं, उन लोगों का साथ दे, शाने से शाना मिलाकर के खड़े हो जाए। और मैं कहता हूं कि जितने हमारे इदारे हैं अहले सुन्नत के, हजरात तमाम इदारों का ख्याल रखा जाए, तमाम इदारों से मोहब्बत की जाए। लेकिन जलालपुर वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि मदरसा अरबिया अहले सुन्नत हबीबुल उलूम का आप ख्याल भी रखें, ताबुल भी करें और इस मदरसे की तारीफ भी करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसको उरूज अता फरमाए, बुलंदी अता फरमाए, नजर बस से महफूज फरमाए। बारगाह खुदावंदी में दुआ है पाक परवरदिगार, इस तमाम कहने में जो भी गलती खामी कोताही हो गई हो अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए। भला कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये जो आज इस्लाम सुन्नियत मसलक बाकी है, ये इन्हीं उलमा की मेहनत और मदारिस की देन है हजरात। तो ये आप देखेंगे तशरीह दस्तारबंदी का हसीन मंजर। मैं ये कह रहा था कि ये मदरसा हबीबुल उलूम में रहने वाले बच्चे जो कुरान पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और सुबह को उठते हैं तो यकीनन फिर भी कुरान पढ़ते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कितने वो हैं कि जो रमजान शरीफ के अलावा कुरान खोलकर भी नहीं देखते हैं। कितने वो हैं कि जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, इसलिए वो कुरान पढ़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशनसीब मुसलमान है कि अल्लाह की ये पाकीज़ा किताब कि जिसको अल्लाह ने अपने हबीब के सीना अतर पर नाज़िल किया। आप जानते हैं कि हमारे नबी का सबसे बड़ा मूजज़ा क्या है? आप बताइए। कुरान के 55 नाम है, 2 ज़ाती और 53 सिफाती हजरात। और ये कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है कि इस किताब को अल्लाह ने इमामुल अंबिया के सीने पर नाज़िल फरमाया। हजरात आप जानते हैं कुरान कैसी मुकद्दस किताब है हजरात। आइए देखिए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है हजरात, जिन पर तौरात को नाज़िल किया गया, उसी तौरात के नुस्खों को लेकर के हजरत उमर इब्ने खत्ताब बारगाह रिसालत माम में हाजिर हुए और तौरात को पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते कुछ देर हुई थी कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि सरकार का चेहरा मुतगय्यर है, चेहरे पर जलाल। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब के कोनी लगाई और फरमाया, उमर तुम हो कि तौरात पढ़े जा रहे हो, तौरात पढ़े जा रहे हो और इधर सरकार का चेहरा मुतगय्यर है, चेहरे पर जलाल है। इतना जब सुना तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने तौरात को बंद किया और बारगाह रिसालत माम में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तौरात भी आसमानी किताब, कुरान भी आसमानी किताब, तौरात भी अल्लाह के नबी पर नाज़िल होने वाली किताब, कुरान आप पर नाज़िल होने वाली किताब। तो तौरात के पढ़ने से आपका चेहरा मुतगय्यर, चेहरे पर जलाल। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, तुम सच कहते हो कि तौरात भी आसमानी किताब, कुरान भी आसमानी किताब, तौरात भी अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह पर नाज़िल होने वाली किताब, कुरान मुझ मोहम्मद पर नाज़िल होने वाली किताब, ये सच है। लेकिन उमर सुनो, जिस मूसा कलीमुल्लाह पर ये तौरात नाज़िल हुई है, रब्बे काबा की कसम, अगर वो मूसा कलीमुल्लाह भी मुझ मोहम्मद की बारगाह में चल करके आएंगे तो अपने ऊपर नाज़िल होने वाली किताब तौरात को लेकर नहीं आएंगे, बल्कि मुझ मोहम्मद पर नाज़िल होने वाला कुरान लेकर आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी जिंदाबाद। माशाल्लाह मौलाना हारून साहब क़िबला, मैं तो ये चाहता हूँ आप यहीं रहे, मुझे आपकी ज़ियारत होती है। अल्लाह जी हाँ मुलाकात माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, पहली मुलाकात। इधर तवज्जो रखें, इधर उलमा बैठे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात अभी भी नहीं बोल रहे? चेक कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं कर बोलिए या रसूल अल्लाह हजरात। तो ये वो किताब है पाकीज़ा किताब कुरान कि जिसका पढ़ना ही सवाब नहीं है, कुरान का देखना भी सवाब है, कुरान का चूमना भी सवाब है, कुरान को हाथ लगाना भी सवाब है हजरात। आप
कुरान के ताल्लुक से बात याद आई, हमारे उस्ताद जो इस वक्त में मदर इस्लाम के शेखुल हदीस है, जिसे मैंने रदौली शरीफ में भी पढ़ा और शाह साहब अल्लामा चिराग आलम साहब जब पढ़ाया करते थे 1996 में आपके ज़मीरुल उलूम में भी पढ़ा। हजरात आप ये वाक़या अक्सर सुनाया करते थे उस दौर में। कुरान के ताल्लुक से हवाला मैंने ऐसा दे दिया है कि जो आज भी सरकारी हुजूर मुफ्ती आज़म आलम के मदरसे के शेखुल हदीस हैं अल्लामा मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन नूरी, जो नजीबाबाद से लेकर रदौली शरीफ तक, रदौली शरीफ से लेकर के ज़मीरुल उलूम तक मेरे उस्ताद हजरात के एक शख्स मुंबई, बस तवज्जो इधर, मुंबई इतना आसान फरमा देंगे, इतना आसान कर देंगे, इतना महफूज कर देंगे कि मेरी उम्मत के जो मुसलमान बच्चे होंगे, मुस्तफा की उम्मत के छोटे छोटे मुसलमान बच्चे अपने सीनों के अंदर कुरान पाक को महफूज करके जमाने को ये पैगाम दे देंगे कि सारी दुनिया की किताबों में रद्दो बदल कर सकते हो, लेकिन कुरान पाक को किताब है, सारी दुनिया अगर मिल भी जाए तो कुरान पाक की एक आयत को बदल के नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की किताबों में रद्दो बदल हो सकता है, लेकिन कुरान वाहिद किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा रब ने लिया। जी, अब हिफाजत का जिम्मा रब काबा ने लिया है और हुजूर की हदीस पाक है कि जब मदरसे का तालिब इल्म यही कुरान पाक पढ़ने वाला बच्चा जहां जहां जाता है तो अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा दिया करते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर यही तालिब इल्म कब्रिस्तान से गुजर जाए तो रब काबा मुर्दों के अजाब में तखफीफ फरमाता है। बेशक बेशक। यही तालिब इल्म जब आलिम दीन बन जाता है तो रब काबा कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को कुछ दिनों के लिए उठा लिया गया। बेशक। पता चला कि अगर तालिब इल्म कुरान मुकद्दस को पढ़ रहा है, कुरान मुकद्दस का इल्म हासिल कर रहा है, दीन मुस्तफा का इल्म हासिल कर रहा है और कब्रिस्तान से अगर गुजर के चला जाए तो रब काबा मुर्दों से अजाब को उठा लिया करता है। और अगर यही बच्चा आलिम दीन बन जाता है तो रब काबा मुर्दों के ऊपर जो अजाब होता है कुछ अय्याम के लिए, कुछ दिनों के लिए उस अजाब को उठा लिया करता है। पता चला कि कुरान मुकद्दस की अजमत को रब काबा ने इतना बुलंद फरमा दिया। मैं मिसाल देता हूं, आप जानते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास बड़े बड़े फोन हैं, बड़े मोबाइल हैं। जब कोई भी शख्स जब फोन लेता है ना तो मोबाइल के साथ एक छोटी सी किताब आती है। उस किताब के अंदर मोबाइल चलाने के तमाम कवायद कानून मौजूद हैं कि किस तरह से क्या होने वाला है, किस तरह से मोबाइल को चलाया जाए। अब अगर नहीं आती हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर पहले मोबाइलों के साथ छोटी सी किताब आती थी। वो किताब मोबाइल का परिचय कराती थी कि ये मोबाइल को कैसे चलाना है, किस तरह चलाना। हमने कहा अगर मोबाइल चलाने के लिए छोटी सी किताब मिल रही है, वो किताब मोबाइल का परिचय करा रही है, लेकिन रब काबा ने कुरान मुकद्दस को मेरे महबूब पर नाजिल फरमा दिया। अगर मुस्तफा की शान को देखना है तो कुरान मुकद्दस को खोल के देखो, मुस्तफा की अजमत को देखना है कुरान मुकद्दस को खोल के देखो। जैसे मोबाइल के साथ में आने वाली किताब मोबाइल का परिचय कराती है, इसी तरह से ये वाहिद कुरान मुकद्दस है जिसने मुस्तफा का ऐसा परिचय करा दिया। किसी किताब में ऐसा परिचय मौजूद नहीं है, ऐसे मुस्तफा की अजमतें मौजूद नहीं है जैसे इस कुरान पाक के अंदर महफूज है। इसलिए कि रब काबा ने एक तो हिफाजत का जिम्मा लिया और इसकी शानों को यूं बुलंद कर दिया कि अगर इसे पढ़े तालिब इल्म बन जाए, कुरान मुकद्दस का तालिब इल्म बन जाए, कब्रिस्तान से गुजर जाए तो रब काबा मुर्दों से अजाब को उठा रहा है। पता चला अगर तालिब इल्म गुजर के जा रहा है तो मुर्दों के ऊपर से अजाब को उठाया जा रहा है। अगर यही तालिब इल्म वहां बैठ जाए और कुरान मुकद्दस को पढ़ कर के साले सवाब कर दे तो हमारा अकीदा बोलता है कि रब काबा उस कब्रिस्तान में जितने मदफून हैं तमाम की मगफिरत फरमा कर जन्नती बना।
सुभान अल्लाह तो कह सकते हैं ना। रब्बे काबा उन्हें जन्नती बना सकता है। अब देखें जरा मदरसा अहले सुन्नत हबीबुल उलूम के जिन बच्चों ने अपने सीनों के अंदर कुरान मुकद्दस को महफूज किया, इनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी, दस्तार बांधी जाएगी। यही बच्चे जब रब का मैदाने महशर लगा होगा और इनके वालिदैन होंगे कि जिनके सरों पर ताज सजाया जाएगा, अहले महशर पूछेंगे कि रब्बे काबा ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर ताज सजे हैं। अहले महशर को बताया जाएगा ये मेरे मुस्तफा की उम्मत के वो लोग हैं कि जिनके बच्चों ने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लिया था। अब कुरान मुकद्दस को जिन बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया है, रब्बे काबा उनके वालिदैन को मैदान महशर में उनके मकाम को यूं बुलंद कर रहा है कि उनके सरों पर ताज को सजाया जाएगा। अहले महशर पूछेंगे ए रब्बे काबा ये किस उम्मत के लोग हैं? रब्बे काबा फरमाएगा ये आखिरी महबूब के उम्मती है। अहले महशर कहेंगे ए रब्बे काबा महबूब की उम्मत का ये आलम है तो इनके मुस्तफा इमामुल अंबिया का आलम था। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब तुम्हारे बच्चे समझदार हो जाए ना तो दुनियादार उसे बाद में बनाए, पहले कुरान पाक जरूर पढ़ना सिखाएं। बेशक जब तुम्हारे बच्चे पैर चलना सीख जाएं, बोलना सीख जाएं, तो पहले उन बच्चे को दीने मुस्तफा सिखाना चाहिए जी। और आज का दौर तो ये है, आज का माहौल ये है कि जब बच्चा अगर तेज होता है पढ़ने में तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है, और बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर होता है ना तो उसी बच्चे को मदरसे में डाल दिया जाता है। आप यकीन जानिए अगर वो तुम्हारा बच्चा जो ज़हीन था, जिसे तुमने स्कूल कॉलेज में डाल दिया था, जिसे कारोबार लाइन में डाल दिया था, जिसे बिजनेस वाली लाइन में डाल दिया था, जिस दिन तुम्हारा इंतकाल होगा ना वो बच्चा तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता है। अगर तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई बच्चा आगे होने वाला है, वही तुम्हारा बच्चा जो मदरसे के अंदर इल्मे दीने मुस्तफा को सीख रहा है, वही बच्चा आगे आकर के तुम्हारी नमाज जनाजा को पढ़ाएगा। और यकीन जानिए हमने वो भी देखा है कि इधर बाप का जनाजा उठाया जा रहा है, उधर मदरसे का बच्चा उसका बेटा कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, उधर बाप को गुस्ल दिया गया, बेटे ने कुरान पाक को पढ़ा, बाप को कफन पहनाया गया, बेटे को ने कुरान मुकद्दस को पढ़ा, बाप को मसहरी में लिटाया गया, बेटा कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है, इधर बाप की नमाज जनाजा हो गई, लोग कब्र में बाप को उतार रहे हैं, बेटा कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है। मेरा अकीदा बोलता है यही बच्चा जब कुरान मुकद्दस को पढ़ पढ़ के बाप के लिए सालिस सवाब करे और बाप को दफन कर दिया जाए तो इसी बच्चे की वजह से रब्बे काबा फरमा दे ऐ फरिश्तों इसे अज़ाब ना देना, इसलिए कि इसका बेटा हाफिज़ कुरान हुआ है, जिसकी वजह से मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा कर इसे जन्नती बना दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वक्त काफी हो गया है, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो भी सहवन कज़दन अमदन मारन लफ्ज़न गलतियां हुई हो, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है अपने हबीब के सदक़ा तो फैल माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सुना गए। खैरियत से हैं आप लोग? जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोग खैरियत से हैं। परेशान ना हो, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, है कि ना? कभी कभी उल्टा बोल कर के लोग फांस देते हैं। मैं आपको फांसने नहीं आया, मुस्तफा का गुलाम बनाने आया हूँ, है कि ना? मुस्कुरा कर कहीं सुभान अल्लाह। थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सुना गए।
बागी इरम का रास्ता सबको दिखा गए, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, तुम आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। वाह वाह आ बेशक। गए तो सारी बहारों पे छा गए। हज़रात ये थे खतीब अहले सुन्नत फकीर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलशाद साहिब किबला खतीब व इमाम जामा मस्जिद, जो बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ा जामी खिताब किया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते अपने खिताब में फरमा रहे थे, मुसलमानों अपना किरदार अच्छा कर लो, अपना अखलाक अच्छा कर लो, अपनी गर्दन में गुलामी रसूल का पट्टा डाल लो। रे मेरी माँ और बहनों, अपनी गोद में पलने वाले बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन जवान करना तो किसी दुनियादार का किरदार देकर नहीं, बल्कि मदीने वाले का किरदार देकर जवान करना। और ये बता देना कि सारे दरों को छोड़कर इस दर पे पढ़ के देख, अगर जिंदा दिली के साथ सुनने का दम रखते हैं तो दोनों हाथों को उठाकर कहे जरा या रसूल अल्लाह, और तब पर बोले जरा या रसूल अल्लाह। कि सारे दरों को छोड़कर इस दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। वाह सारे दरों को छोड़कर इस दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे, कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। कोई अबू जहल न मिटा पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। हज़रात फहरिस्त बहुत तवील है। हिंदुस्तान का वो कीमती हीरा, हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा, हिंदुस्तान की सुपरस्टार आबाद, जिसको पूरा मुल्क भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी लोग सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। अब शायर वो आने वाला है, अब शायर वो आने वाला है जिसका पूरे भारत में बोलबाला है। बेशक। अब समझ रहे हैं आप कौन आने वाला है जी अरे समझ रहे हैं? आज के जलसे के खुसूसी शायर जनाबे इस्लाम निजामी साहिब। वाह बेशक। हाँ, इस्तकबाल करें उनका। अब शायर वो आने वाला है सारे भारत में जिसका बोलबाला है, और बोलबाला उसी का होता है जिस पर कुछ दाल और मसाला है। आइए तशरीफ ला रहे हैं शायर अहले सुन्नत, बुलबुल बाक़ी रिसालत, मद्दाह रसूल, शहंशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम, मोहतरम भाई सानी सज्जाद यानी कि इस्लाम निजामी साहब किबला की आमद हो रही है। इस्तकबाल करें, दोनों हाथों को फजा में लहराएं, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर। इतनी खामोशी से नहीं, आप अपनी आवाज में बोलिए, सारी दुनिया को बताइए कि तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम की अज़मत पर हम जान लुटा देंगे। अगर छेड़ा जहां वालों इस्लाम के शेरों को तो 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे। उठाए हाथ नारे का जवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मदरसा अहले सुन्नत हबीबुल उलूम, सरज़मीने जलालपुर, शायर इस्लाम इस्लाम निजामी साहिब किबला। बस इन खूबसूरत मिसरों के साथ कि ज़मीन नात पड़े, आसमान नात पड़े, नबी के इश्क में सारा जहान नात पड़े। खरीद लाया हूँ मैं भी हदाई के बख्शिश, दिल ये चाहता है सारा खानदान नात पड़े। बेशक सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा लाई क़िसत एहतराम मुक़द्दस फरमाए इकराम सामईन अहले सुन्नत, इस्लाम निज़ामी को सौगात मोहब्बत के साथ कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुबारकबाद के लायक है आप तमामी हज़रात, बिलखुसूस मदरसा हबीबुल उलूम के जुमला असातिज़ाए किराम, अराकीन, माविनीन, जिन्होंने अपनी जिद्दोजहद कद्दोकाबिश और मेहनत शाक़ा के बाद हर साल की तरह इस साल भी जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार हिफ्ज़ व क़िराअत का ये अज़ीम शान जलसा सजाया रचाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। इसका सिला बेहतर से बेहतर दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। आमीन।
मैं देख रहा हूँ कि नकीब अहले सुन्नत मुंबई इखलास मोहब्बत बड़े भाई हज़रत कारी मनाजिर साहब अल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे थे जी, लेकिन जलालपुर के लोग ऐसा लग रहा था जैसे कि जलाल में बैठे हुए। इतनी तादाद में शायद मनाजिर भाई करीब दिनों में इतनी तादाद में लोग नहीं मिले जैसे बैठे हुए, बहुत तादाद में लोग बैठे हैं जी जी माशाअल्लाह। उनका शुमार निगाहें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खामोश क्यों बैठे हैं इसकी वजह हजरत बताएंगे। बहुत अच्छी तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब ने फरमाई है और उलमाए इकराम का एक अजीम काफिला मौजूद है। किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जी जगह है वही आफ्ताब है। बहुत तारीफ़ें आपकी जलसे की, आपके मदरसे की बाबल मुआविनीन जलसा से मैंने सुनी। खुसूसियत के साथ अपने बिरादर गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला नईमी से सुना। बड़ी तारीफ़ आपकी सुनी, यकीनन आप तारीफ़ के लायक हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हाफिज़ व कारी हारून साहब ने बड़ी अच्छी सरपरस्ती की है मदरसे की और जिम्मेदारी के साथ जलसे को सजाने में हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला सबों की मेहनतें कबूल फरमाए, पूरा मजमा जी लगाए और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़नी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने सफ़र का आगाज़ कलाम सरकार ताजुश शरिया सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। उस ताजुश शरिया की ज़ात के कलाम से शुरू कर रहा हूँ जिसके अक़ीदतमंद पूरी दुनिया में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्लिही ताला जलालपुर में भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हज़रत का सच्चा सिपाही बनाए, आमीन। ख़ानदान वालों की दुआएं चाहता हूँ एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा एक मरतबा दोनों हाथों को उठाए और बोल दे या रसूलल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, यकीनन लायक की तारीफ है। थोड़ा सा बोल कर सुनेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। हाँ, बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह। कलाम सरकार ताजुश शरिया का मतलब पेश करता हूँ। पूरा मजमा एक मरतबा और कह दे या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। के हर नजर कांप उठेगी महशर के